ये पैसे तूने यहाँ खुले में क्यों रखे हैं? जाके लॉकर में रख दे अंदर। हाँ, और एक मिनट, ये कंगन, ये झुमके जबरदस्ती क्यों दे रही है मुझे? मैं कहाँ पहनूंगी? ऐसे लगेगा बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। ये ले, नहीं चाहिए मुझे। नहीं नहीं दीदी, आप रख लीजिए, जचेंगे आप पर। अब तू जिद कर रही है तो रख लेती हूँ। माँ जी चाय लेकर आई हूँ। काजल बेटा, चाय वहां रख दो, मैं दीदी को पिला दूंगी। जी। माँ जी, खाने में क्या बनवाऊं मैं? बेटा वो बनाएगी। आज का खाना तो मेरी जानकी बनाएगी। अरे दीदी, जमाने हो गए रसोई में गए हुए, खाना बनाना भूल गई हूँ मैं। अरे नहीं जानकी, औरतें दो चीज जिंदगी में कभी नहीं भूलती। पहले जैसे रसोई में उसका हाथ चलना, और दूसरा गृहस्थी में उसका दिमाग चलना, है ना? काजल बेटा, आज तुम सब नौकरों को ना छुट्टी दे दो। अरे इसी बहाने रौनक को अपनी माँ के हाथों का बना हुआ खाना मिलेगा खाने को। हाँ, जा। लेकिन बुआ जी। अरे वो क्या, मैं कह रही हूँ ना, जाओ, जानकी बनाएगी सारा खाना। हाँ जी। क्या बकवास है दीदी, मैं खाना कैसे बनाऊंगी? अपने हाथों से। अरे तूने मुझे इस घर से धक्के मार के निकाल दिया था, मैंने कुछ कहा नहीं ना? तो अपने इन हाथों से 2 रोटी इस गरीब को खिला देगी तो क्या घिस जाएगा रे तेरा जानकी? हाँ, और कुछ काम किया कर जानकी, मोटी होती जा रही है तू। ला, ये बैग मुझे दे। और हाँ, थैंक यू बोलना है तो बोल दे, काजल से जो बचा दिया तुझे। चलती हूँ। तुम अपने आप को समझती क्या? क्या हुआ वीनू? क्या हुआ? पहले तो गलती करती हो, फिर उस गलती का इल्जाम दूसरों के सर पर डाल के बोलती हो कि क्या हुआ? ये तुम क्या कह रहे हो? इतनी अनजान मत बनो नीति। तुम जानती हो कि मैं संजना के बारे में बात कर रहा हूँ। वीनू मेरी बात मुझे कुछ नहीं सुनना। जब जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तुम मेरे साथ कभी नहीं थी। उस दिन में जब मेरे फ्रेंड्स आए थे तुम बाहर घूम रही थी। वो संजना थी जिसने सबके सामने मेरी इज्जत रखी थी। मुझे तुमसे फालतू बात नहीं करनी। बेहतर ये होगा कि दूसरों पे उंगली उठाने से पहले खुद की गलतियां सुधारो। तुम्हें जो सोचना है सोचो। संजना यहां से नहीं जाएगी, समझे या नहीं? वीनू मुझसे ऐसे बात कर रहा है, मतलब संजना ने जरूर फिर से अपनी कोई घटिया प्लान खेला है। पर ऐसा क्या कहा उसने जो वीनू इतना गुस्सा हो रहा है? इतना दिमाग मत लगाओ अपना, क्योंकि तुम कभी नहीं समझ पाओगी कि मैंने किया क्या है। और हाँ, अपने पति के दिए हुए ऑर्डर्स चुपचाप फॉलो करती रहो। और आज के बाद मुझे इस घर से जाने के लिए कभी मत कहना, वरना तुम्हारे लिए ही बहुत बुरा होगा। संजना, क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्यों कर रही हो तुम अपना टाइम वेस्ट? जब 2 लोग दिल से जुड़े हो ना, तो उन्हें अलग करना इम्पॉसिबल है। जिस लड़ाई का तुम फायदा उठा रही हो ना, वो टेम्परेरी है संजना। तुम्हें आज हंसी आ रही है ना, लेकिन देखना, एक दिन ऐसी सिचुएशन आएगी जब वीनू और मैं साथ में होंगे। कर लो जितना ट्राई करना है, तुम इस खेल में कभी नहीं जीतोगी। मैं अपनी शादी बचा के रहूंगी संजना। देखेंगे। वैसे मैं तुम दोनों को एक बात बताऊंगी ना, तो तुम लोगों को यकीन नहीं होगा। पता है क्या, मेरी ना सच्ची में भूख मर गई है। मेरी भी। वैसे विधि, एक बात बता, ये जो सब हॉल में हुआ,
और जानकी और उसकी ननद ने कहा, क्या वो सच है? वही तो मैं भी सोच रही हूँ कामिनी। अगर ये कहानी सच है तो आज तक दीदी ने किसी से कुछ कहा क्यों नहीं? दीदी खुद भी तो कह सकती थी रौनक को। हाँ वही तो, जानकी तो मुंह तोड़ जवाब देने वालों में से एक है। फिर उसको क्या जरूरत पड़ गई किसी और को सामने लाकर खड़ा करने की? हाँ? और एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, जानकी दीदी और बड़ी दीदी एक दूसरे से नफरत करते थे, वो एक दूसरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। फिर आज अचानक क्या हुआ? दोनों एक दूसरे की बढ़ाइयां करने लगी। हाँ तो पूछ क्या रही है, बता ना। मुझे लगता है कि जानकी दीदी ने बड़ी दीदी को पैसे दिए हैं, या इन दोनों के बीच में कोई डील हुई है। डील हुई है? विधि, ये रौनक की असली बुआ ही है ना? हाँ हाँ, तभी तो रौनक यकीन कर रहा है उन पर। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये जरूर जानकी दीदी की मर्जी से हो रहा है। ये उन्हीं के दिमाग का कोई खेल है। ये कंगन, ये झुमके जबरदस्ती क्यों दे रही है मुझे? मैं कहाँ पहनूंगी? वाह, मानना पड़ेगा जानकी को, उसका दिमाग नहीं शतरंज की बिसात है। तभी तो मैं जानकी की इतनी बड़ी फैन हूँ। हाँ। इस बार तो हम आपको हरा कर ही रहेंगे। पापा हर गेम में ऐसा ही बोलते हो और हर गेम में हार ही जाते हो। क्योंकि मैं जानबूझ के हार जाता हूँ ताकि आप खुश हो जाओ। खुश हो जाओ। क्या बात है पापा, आज बड़े खुश लग रहे हो। हाँ बेटा, आज बहुत टाइम बाद आपके पापा और दादी के बीच सब कुछ ठीक हो गया। Now give me a high five. Yeah, आजा। बहुत दिनों बाद रौनक सर इतने खुश नजर आ रहे हैं। अगर उन्हें फिर से पता चला कि माँ जी ने इनसे झूठ कहा है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और कहीं इस बार सच में माँ बेटे का रिश्ता हमेशा के लिए टूट न जाए। हे भगवान, मैं क्या करूं? अपने पति की खुशी के लिए उनसे सच तो छुपा लूंगी, पर कब तक ऐसा कर पाऊंगी? काजल, तुम वहां क्या कर रही हो? आओ ना यहाँ पर। अरे वाह, लगता है आप दोनों को बहुत मजा आ रहा है ना? अरे काहे का मजा, साक्षी ने मुझे गेम में 6 बार हरा दिया। हाँ चलो कोई बात नहीं, अब मैं भी खेलूंगी आपके साथ और हम दोनों मिलकर पापा को हराएंगे। क्यों भाई, तुम क्यों खेलोगी? तो खाना कौन बनाएगा? हमें बहुत भूख लगी। तुम किचन में जाओ, हम खेलते हैं। आज खाना माँ जी बनाएंगे, मैं फ्री। क्या माँ खाना बना रही है? इतने सालों से माँ ने खाना बनाया नहीं है। हाँ, पर बुआ जी ने उन्हें खाना बनाने के लिए कहा है। वो चाहती हैं कि आज माँ जी खाना बनाए और वो उनके हाथ का खाना खाए। इसका मतलब मैं अपनी फेवरेट डिशेस बनवा सकता हूँ, जैसे कि भिंडी, आलू मटर, छोले, काली दाल और दही वड़ा। एक सेकेंड, आप एक काम क्यों नहीं करते? आप खुद माँ के पास जाइए और उन्हें कहिए कि आपको क्या क्या खाना है, वो आपकी पसंद का खाना बना देंगी। नॉट अ बैड आइडिया। चलो साक्षी, दादी से बात करते। चलो आ जाओ, गेम बाद में खेलेंगे, वैसे भी मैं हार जाता हूँ। क्यों? दीदी, दीदी क्या हुआ तुमको? मीनू, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हमारा बच्चा। कुछ नहीं हुआ। पापा क्या जल्दी आइए।
क्या हुआ बेटा? अशोक एक काम कर, तू डॉक्टर को फोन लगा। हाँ बिना शांत हो जाओ, नीति को सोफा पर लेटा। आ हाँ जल्दी आराम से। संजना बेटा पानी लिया। जी पानी। निधि पानी पानी पीने। पापा मैं और वेट नहीं कर सकता। निधि को बहुत दर्द हो रहा है, मैं इसको हॉस्पिटल भी लेके जा रहा हूँ। विनय शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। नीति को इस हालत में बाहर ले जाना ठीक नहीं होगा। अशोक ने फोन किया ना डॉक्टर को। क्या हुआ अशोक? हाँ भाई साहब मैंने फोन कर दिया, डॉक्टर साहब घर के पास ही आ रही हैं बस। निधि निधि मुझे देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ निधि। हमारा बच्चा। हमारे बच्चे को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस यू निधि। दीप डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो। अरे तुम तीनों खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से खाना बनाना शुरू करो, नहीं तो खाने के लिए देर हो जाएगी। लेकिन जानकी तुझे तो पता है मुझे खाना बनाना कहाँ आता है। वो मैं कैसे। जानकी मुनमुन को भी खाना बनाना थोड़ी ना आता है। अरे वाह कामिनी, कुछ समय पहले तो तुम्हारी बेटी मुनमुन सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन अभी तो उसे कुछ आता ही नहीं है। मुनमुन बेटा, तुम्हें पानी तो उबालना आता है ना, या वो भी जला देती हो? अब वो जानती, वो क्या है ना कि मैंने सोचा कि मुनमुन इतने बड़े घर में शादी होकर जाने वाली है, इतने नौकर चाकर होंगे तो खाना बनाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, तो मैंने अरे कामिनी, बकरी की तरह मैं करना छोड़ दे और ये सोच कि खाना कैसे बनाए। दीदी मेरे हिसाब से ना खाना आप ही को बनाना चाहिए। नहीं मतलब क्या है कि रौनक मेरे हाथों का स्वाद अच्छी तरह से जानता है, उसे तुरंत पता चल जाएगा कि खाना मैंने बनाया है, तो इसलिए। अरे बाबी थी, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। तुम चाहती हो कि खाना मैं बनाऊं? अरे छोटी सी मदद के लिए उस लालची औरत ने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। दीदी उस छोटी सी मदद की वजह से ही आज सब कुछ ठीक है। अगर पलटू दीदी नहीं कहती ना तो रौनक कभी भरोसा नहीं करता आप पर। इसलिए मुझे लगता है कि आपको उनकी इच्छा का मान रख देना चाहिए दीदी। कौन सी इच्छा माँ? रौनक बेटा, वो बुआ जी है ना, उनकी इच्छा है कि आज मैं तेरे लिए खाना बनाऊं अपने हाथों से। तो हम लोग बस यही सोच रहे थे कि तुम्हारे लिए क्या खाना बनाए, है ना विधि? हाँ हाँ हाँ। तो आज का मेन्यू मैं ही डिसाइड करूंगा। हाँ बोलो ना, क्या खाना है? भिंडी, आलू मटर, छोले, दही वड़े और काली दाल। बस इतना ही बेटा? माँ इतने सालों से मैंने आपके हाथ का खाना नहीं खाया। मैं चाहता हूँ आज ये सब आप मेरे लिए बनाएं। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो मैं ये सब जरूर बनाऊंगी। ठीक है। काजल, साक्षी और मैं बाहर हॉल में हैं, तो किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप हमें बताइएगा। हाँ हाँ चलो साक्षी। सब मैं यहाँ रहकर माँ जी की खाना बनाने में मदद करती हूँ। आप साक्षी को लेकर हॉल में जाइए। अरे नहीं नहीं काजल, हम सब है ना यहाँ पे, हम सब संभाल लेंगे, है ना दीदी? तुम जाओ बेटा, हम सब कुछ कर लेंगे। जानकी एक काम करते हैं, मैं आलू उबाल लेती हूँ और मुनमुन मटर छील लेगी और सारा काम फटाफट हो जाएगा। हाँ दीदी आप शुरू कीजिए ना, हम सब है ना आपकी मदद करने के लिए।
आइए डॉक्टर साहब, देखिए जरा। आप लोग बाहर जाइए, मुझे इन्हें चेक करना है। जी। संजना, मुझे नीति और हमारे बच्चे की बहुत फिक्र हो रही। क्यों करती है वो ऐसा? क्यों इतना स्ट्रेस लेती है? उसे या मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो? डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मिस्टर विनय, अंदर आइए। तुम ठीक हो? दी, क्या है ये सब? तुम अपना और अपने बेबी का ख्याल अच्छे से नहीं रख सकती हो क्या? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो जीजू का ख्याल कौन रखेगा? डॉक्टर साहिबा, फिक्र की कोई बात तो नहीं है, सब ठीक है ना? देखिए, फिक्र की तो कोई बात नहीं है, बस थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। देखिए मिस्टर विनय, इन्हें ज्यादा से ज्यादा रेस्ट की जरूरत है और इतना टेंशन इनके और इनके बच्चे के लिए ठीक नहीं है। आई नो डॉक्टर, मैं भी तो इसको यही समझाता हूँ। मिस्टर विनय, ये सिर्फ इनकी बात नहीं है, आपकी वाइफ को इस वक्त आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत है। आपको इनका ध्यान रखना होगा। बच्चे की जिम्मेदारी अकेली इनकी नहीं है, आपकी भी बनती है। इसलिए आज के बाद आप इन्हें निगलेक्ट मत कीजिएगा, ओके? आई नो डॉक्टर, आज के बाद नीति का ख्याल मैं खुद रखूंगा। डोंट वरी वीनू, हमारा बच्चा ठीक है। मिस्टर विनय, ये कुछ मेडिसिन लिखी है मैंने, आप इन्हें ले आइए और इन्हें टाइम से दीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि आज से ये प्रॉपर रेस्ट करें, ओके? आइए डॉक्टर साहब, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। सीढ़ियां हैं या मौत का कुआं, पांव फिसला नहीं कि इंसान स्वर्ग पहुंच जाए। ए मुफतखोर, ए रुक, इधर आ, हाथ दे जरा। हाँ, संभाल के। मेरे घुटने। बैठो। बैठो मोटी दीदी, ओ बड़ी दीदी। ओ मनोज, कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? इधर आ, इधर आ। अरे कभी पूछ लिया कर कि दीदी पैरों में दर्द है, दबा दूं। यहाँ पैर दबा, चल। पैर दबा, ये मेरा हाथ है। हाँ, और जोर से। खाता है ना 4-4 रोटियां? ताकत कहाँ गई तेरी? हाँ, दबा। ये लो पापा। क्या बात है? ये लो, मैंने बनाया चाय। थैंक यू। एक गरम चाय की प्याली हो, कोई मुझको पिलाने वाली हो। अरे ओ छुई मुई, यहाँ तो आ। मैं भी आती हूँ। तू दबा। आजा आजा, बैठ 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 ना। बेटा, जानकी बता रही थी कि ये तेरी दूसरी शादी है। चलो, अच्छा है, हर विधवा को दोबारा सुहागन बनने का मौका नहीं मिलता। वैसे तुम्हारी और रौनक की जोड़ी बहुत ही अच्छी है। वैसे जैसे राम मिलाए जोड़ी, ऐसे ही खुश रहो, नजर ना लगे। हाँ बुआ जी, हाँ, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो। 20 साल तक आप इस घर से दूर थी, तो क्या आपको कभी भी अपने भाई या भतीजे की याद नहीं आई?
माँ जी सब कुछ अकेले ही संभालती आई हैं इस घर में। आप चाहती तो आकर उनका साथ दे सकती थी। तो बुआ जी क्यों नहीं आई आप, बताइए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।